19 फरवरी 1630 को शिवनेर के दुर्ग में जन्म हुआ मराठा शिरोमणि वीर शिवाजी का। पिता शाहजी भोसले एक शक्तिशाली सामंत थे और माता जीजाबाई एक धार्मिक महिला थी। और वीर शिवाजी का बचपन अपनी माता के साथ ही गुजरा। बचपन से वीर शिवाजी ने अपनी माता से रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक कथाओं को सुन रखा था। अपनी माता के साथ ही बचपन गुजरने के साथ शिवाजी पर जीजाबाई का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। शिवाजी का जन्म ऐसे वातावरण में हुआ कि उस समय पूरे भारत में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं बचा था। वीर शिवाजी बचपन से ही बहुत प्रखर बुद्धि के थे। उन्होंने पुणे के जंगलों में देखा कि वहाँ के लोगों के शरीरों में ताकत तो बहुत है, लेकिन इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि उस समय उन लोगों के पास स्किल की कमी थी। शिवाजी ने देखा कि उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष और विदेशी आक्रमणों के दौर से गुजर रहा है। वीर शिवाजी ने सोचा लोगों का संगठित करके और उन्हें निर्देशित करते एक कुशल सेना का संगठन बनाया जाए। लेकिन ये सब करने के लिए शिवाजी को जरूरत थी धन की, लेकिन ये धन लाया कहाँ से जाए। शिवाजी ने धीरे धीरे सेना का गठन करना शुरू कर दिया और प्रशासनिक इकाइयां भी बनानी शुरू कर दी। वीर शिवाजी में नेतृत्व करने की क्षमता बहुत ऊंचे लेवल की थी। उन्होंने अपने सभी साथियों के हृदय में स्वाधीनता की लौ को प्रज्वलित कर दिया। उन सभी में इतना संचार किया कि शिवाजी की एक ही आवाज पर सभी लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते थे। शिवाजी ने सबसे पहले अपना आक्रमण किया रोहिदेश्वर के दुर्ग पर। उसके बाद उन्होंने तोरण का दुर्ग जीत लिया। इन जीतों के बाद शिवाजी रुके नहीं, बल्कि एक से एक किलों को जीतते चले गए। वीर शिवाजी को एक बार हार का भी सामना करना पड़ा और वीर शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी, जिसके अंतर्गत अपने 23 दुर्ग मिर्जा राजा जयसिंह को देने पड़े। इसके बाद भी शिवाजी रुके नहीं और कुछ ही वर्षों में 360 किलो पर अपना अधिकार कर लिया। वीर शिवाजी ने अनेक युद्धों में भी भाग लिया। उन्होंने छापामार युद्ध भी लड़े। वीर शिवाजी को नेवी का जनक भी कहा जाता है। एक बार बीजापुर का सुल्तान शिवाजी की हरकतों से क्रोधित हो गया और उसने शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। शिवाजी ने शर्तों को ध्यान में रखते हुए अपने पिताजी को छुड़ाया। इसके बाद एक बार बीजापुर के शासक ने अफजल खान को शिवाजी से मुलाकात करने के लिए भेजा। अफजल खान जो कि जानता था कि शिवाजी एक ईमानदार आदमी है, उसने शिवाजी के साथ एक शर्त रख दी कि जब हमारी मुलाकात होगी तो हम दोनों में से शस्त्र या अस्त्र कोई भी नहीं लाएगा और ना ही सेना लाएगा। शिवाजी ने शर्तों को स्वीकार कर लिया। अफजल खान जो कि एक लंबा चौड़ा आदमी था और जब शिवाजी से मुलाकात हुई तब अफजल खान शिवाजी से गले मिले। और जब अफजल खान ने शिवाजी को मारना चाहा तब बगनखा को निकाल करके शिवाजी ने उसके पेट को फाड़ दिया और अफजल खान की मृत्यु के बाद पन्हाला दुर्ग शिवाजी के कब्जे में हो गया। इसके बाद वीर शिवाजी ने 1664 में सूरत की लूट करवाई। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरे के दुर्ग में बुलाया। वहाँ उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला, इसलिए शिवाजी रोष में आ गए। औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया, जिससे औरंगजेब क्षुब्ध हो गया और उनको नजरबंद करवा दिया। औरंगजेब का इरादा था कि कुछ ही दिनों में शिवाजी को मार दिया, लेकिन अदम्य साहस के बल पर शिवाजी भागने में सफल रहे। हालांकि शिवाजी एक स्वतंत्र शासक तो नहीं बन पाए, लेकिन एक स्वतंत्र शासक की तरह अपने नाम का सिक्का चलवाया। इसके बाद शिवाजी का ध्यान दक्षिण की ओर गया और उन्होंने बम्बई के दक्षिण में कोंकण, तुंगभद्रा नदी के पश्चिम में बेलगांव और धारवाड़ के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। वैसे तो शिवाजी ने अपने जीवन काल में बहुत लड़ाई लड़ी और युद्धों को भी लड़ा, लेकिन अगर आप लोग शिवाजी के आक्रमणों के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।